Hello everyone, welcome to our YouTube channel सरोआ Academy। जैसे कि आपने देखा है अब तक हमने अपनी सारी वीडियोस में क्लास 10th के चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन किया है। अब तक हम इस चैप्टर का मेन पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जस्ट एक या दो वीडियोस ही हम और अपलोड करेंगे जिसमें इस चैप्टर से कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मेनली एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस, इनमें हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड होते हैं। उसके लिए आपने कुछ नहीं करना, आपकी बुक में एक टेबल दिया होता है, उसको समझ के आपने उसको अपने दिमाग में बिठा लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपने अपने सॉल्यूशंस को टिक करना है। मेनली इस पोर्शन से आपको या तो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में भी ये वाला पोर्शन बहुत हेल्प करता है। वहाँ पे आपको डायरेक्ट गिवन होता है कि जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग है, ऐसे करके उन्होंने स्टेटमेंट में दिया होता है आपको, तो आपने वो वाला सोल्यूशन अप्लाई करना होता है। तो ऐसे आज हम ये वाला पोर्शन कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये बताएंगे हम क्या करेंगे। आपको अगर कोई भी दो पेयर जो आपको गिवन होंगे उसमें से आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको आपने कंपेयर कर लेना है। उनकी रेशियोज के कंपैरिजन से जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी उनसे आप क्या करेंगे, उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि किस टाइप के ग्राफ बनेंगे या फिर वो अलजेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करी जा सकती हैं। तो फर्स्ट पहले मेरे पास एग्जांपल है x minus 2y is equals to 0 and 3x plus 4y minus 20 is equals to 0। तो अब हमें मेनली ये बात पता है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, तो क्या लिखेंगे, ए वन एक्स बी वन वाई सी वन इज इक्वल टू 0, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। तो क्या आप इन दोनों इक्वेशंस में जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यूज आप हमें बता सकते हैं, उनकी रेशियो को कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे a1 अपॉन a2 की वैल्यू, उसके बाद b1 अपॉन b2 की वैल्यू, देन c1 अपॉन c2 की वैल्यू। तो a1 अपॉन a2 कितना आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, x का जो कोफिशिएंट है वो a है, a1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, a2 की वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 3, साइन भी आपने साथ में ही कंसीडर करना है। अब b1 की वैल्यू, y का कोफिशिएंट क्या है -2, सो इसकी वैल्यू है -2, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है +4, सो यहाँ पे वैल्यू आ गई 4। C1 अपॉन C2, यहाँ पे देखो कोई भी आपको कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रही है, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ऊपर आएगा 0, नीचे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -20। तो इतना काम आपने कर लेना है। इसके बाद आपके पास कुछ रिजल्ट होंगे, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखो हमारे पास क्या आ रहा है, a1 अपॉन a2 की वैल्यू, b1 अपॉन b2 की वैल्यू एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू में क्या रिलेशन है, क्या एक दूसरे से सिमिलर हैं, क्या क्या रिलेशन है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू एक दूसरे से मैच नहीं हो रही। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट यहाँ से बन के आता है। तो अगर आपके पास किसी भी सॉल्यूशन में जब आपने कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व किया, इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका कंपैरिजन ऐसा आ गया, तो ये हमें इंटरप्रेट करेगा कि ये दोनों जो लाइंस हैं ग्राफिकली वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो वो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके x एंड y की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा। सो अलजेब्रिकली अगर हम बताएं तो क्या होएगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या फिर आप बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। आपने ये वाले पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई।
अगर आपके पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ गया तो आपने c1 c2 को चेक ही नहीं करना, आपने पहले इन दोनों को देखना है। ये दोनों सेम नहीं आए तो वो लाइंस का नेचर क्या होएगा, इंटरसेक्टिंग, एंड उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। इसके बिना हमें एक और चीज पूछी जाती है कि ये जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो इसका जो इस कंडीशन से सॉल्यूशन आएगा वो हमारा आएगा कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन वो वाला सॉल्यूशन है जिसका जो बिहेवियर है वो हमेशा सेम रहेगा। दैट मीन्स कि वो डिपेंडेबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है या डिपेंडेंट उसका नेचर होएगा, वो चेंज नहीं होता, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2x plus 3y minus 9 is equals to 0. 4x plus 6y minus 18 is equals to 0. ये एग्जाम्पल्स आपकी बुक में जो टेबल दिया हुआ है उसमें ही गिवन है। मैं उस टेबल को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये वैल्यूज ऐसे आएंगी तो क्या सोल्यूशन होएगा, इनको आपने प्रॉपरली लर्न करना है। तो अब इनमें हम वैसे ही सेम मेथड, पहले हम a1 अपॉन a2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन b1 अपॉन b2 की वैल्यू, एंड देन c1 अपॉन c2 की वैल्यू। तो अब मेरे साथ साथ आप अपनी नोटबुक में ये सेम कैलकुलेशन करें और मुझे बताना कि a1 अपॉन इसमें क्या रिलेशन आ रहा है। तो a1 की वैल्यू क्या है 2, a2 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू है 3, c1 की वैल्यू है b2 की वैल्यू है 6, c1 की वैल्यू -9, c2 की वैल्यू -18। तो क्या अब आप बता सकते हैं इनमें क्या रिलेशन है? देखो ये कट हो रहे हैं, माइनस से माइनस कैंसल। यहां से हमें ये क्लियर हो रहा है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है और c1 अपॉन c2 भी सेम आ रहा है। कितनी वैल्यू आ रही है सबकी? 1/2। ये रिलेशन बन के आ रहा है ना। तो यहां से हम क्या कंक्लूड करेंगे, आपकी बनेगी सेकंड कंडीशन जिसमें होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड c1 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमारे पास यहां से क्या बना, ये दोनों लाइंस एक दूसरे की कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कोइंसिडेंट लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करती हैं। जहां पे एक लाइन बनेगी दूसरी लाइन भी उसके ऊपर कोइंसाइड करेगी। यहाँ पे हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस बोला था, वो किसी एक पॉइंट के ऊपर क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। और जो इसके सॉल्यूशंस आएंगे वो सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इसके हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो और इसके जैसे हमने यहाँ पे बताया कि ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन को भी हम कंसिस्टेंट ही बोलेंगे। ये सॉल्यूशन भी क्या होता है, कंसिस्टेंट। आपने इन कंडीशंस को लर्न करना है। पहले आप ये कंडीशन समझ लेना, उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट्स बना लेना। इस कंडीशन के हमारे पास ये तीनों रिजल्ट्स हैं। कल हम इन रिजल्ट्स से रिलेटेड हमारे कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर कुछ और स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन देखेंगे जो इन कंडीशंस के विदाउट होंगे। आपको जस्ट ये बताया जाएगा कि अगर कोई भी स्टेटमेंट आती है तो उसमें से आपने इक्वेशंस को कैसे ढूंढना है, उसके बाद तो आप कोई भी मेथड लगा के उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल, इस एग्जांपल में भी हमने सिमिलर वे में a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो यहां से बताना a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आ गई 1/2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू 2/4 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू -4 अपॉन -12। तो यहाँ से आप क्या रिलेशन निकालेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। सो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है हाँ जी, क्या क्लियर हो रहा है कि a1 अपॉन a2 तो एक दूसरे के इक्वल हैं, बट ये वैल्यू c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो रिजल्ट क्या बनेगा,
ऐसे a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अगर हमें ये वाली कंडीशन किसी भी क्वेश्चन में दिखाई दे रही है तो हमें समझना पड़ेगा कि वो वाली लाइंस क्या होंगी आपस में, पैरेलल लाइंस। Parallel lines are those lines which never intersect or meet at any point। वो कभी भी एक दूसरे के साथ क्या नहीं होंगी, मीट नहीं करेंगी, वो हमेशा पैरेलल एक दूसरे के चलती हैं। तो इस टाइप की जो हमारे सॉल्यूशंस होंगी, ऐसी इक्वेशंस जो होंगी, उनके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो नो सॉल्यूशन आएंगे। कल हम इससे रिलेटेड भी कोई एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे कि नो सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन कैसे होता है। इसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे जो एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं वो बीच कैलकुलेशन के बीच ही वो कट हो जाते हैं, हमारे पास सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं बचता। तो क्या कहेंगे कि इसका कोई भी सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर हम क्या बोलेंगे कि ये इक्वेशन जो होंगी इनकंसिस्टेंट। हाँ जी, तो फिर इसका सोल्यूशन हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होएगा, ये इरेगुलर होता है, मतलब इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होता है। ये किसी के इसकी वैल्यू इन वेरिएबल्स के ऊपर या इनके कोफिशिएंट्स इनके ऊपर ये डिपेंड नहीं करती, वे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो फिर हम ऐसे इन टेबल को इस टेबल को यूज करके हम अपनी क्या है कैलकुलेशन कर सकते हैं। जी, तो ऐसे इस टेबल की हेल्प से आप अपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में जो कुछ भी समझाया है समझ में आया होगा। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।